हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुकम्मल। मुज़ाकराती टीमों के दरमियान कोई पेशरफ्त न हो सकी। हुकूमत और जमात इस्लामी का आज फिर मुज़ाकरात करने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात का तीसरा दौर 2.5 घंटे तक जारी रहा। हुकूमती टीम में अता तारड़, मोहसिन नकवी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अमीर मकाम बदर शहबाज और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी शामिल थे। जमात इस्लामी की टीम में लियाकत बलोच, अमीर अल अज़ीम, फरासत शाह और नसरुल्लाह रंधावा शामिल थे। लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती टीम ने हमारे मुतालबात पर मज़ीद पेशरफ्त का कहा है। ये खुशाइंद बात है कि वज़ीर तवानाई भी मुज़ाकरात में शामिल हुए। इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को तहरीक इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और खवातीन मेंबरान असम्बली को यहाँ पे आने के लिए, उससे रोकने के लिए और अक़लियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी, क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फस्तायत खड़ी है। पीटीआई का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अली मोहम्मद खान ने कहा, क्या पार्लियामेंट का ये काम है कि सियासी मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला करें? कानून साजी करके आप हमें जायज़ हक से महरूम नहीं कर सकते। मखसूस नशिस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका है, हमें कैसे हमारे हक से महरूम किया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या 39 अरकान के लिए पीटीआई हलाल और 41 के लिए हराम है? हम इस तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। कानून साजी जरूर करें, लेकिन ये मुल्क के मुफाद में होनी चाहिए। कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ, आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों। ये कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि 81 अरकान ने हलफनामा जमा करवाया कि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। आज़म नज़ीर तारड़ अपोजिशन की मुदाखलत पर बरहम हो गए। बोले, अपोजिशन अपनी जुबान अपने मुंह में डाल कर रखे, ऐसा नहीं चलेगा, फिर आप भी ऐवान में बात नहीं कर सकेंगे। ख्याल ये अगर शोर करना है मैं हाउस एजेंट करता हूं रहे और ना चेक जई साहब बोले ना कोई और बोले, जुबान थोड़ा सा मुंह में डाल के रखे, खैर होगी। जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। एतराज़ अलग चीज़ है, मगर सिस्टम पर सवालिया निशान ना लगाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सपोर्ट नहीं कर सकते तो नफ़ी भी ना की जाए। इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। आइनी हदूद से तजावुज़ होगा तो फिर जमहूरियत कमज़ोर होगी। आइन पार्लियामेंट को जो ताकत देता है वो किसी दूसरे इदारे के पास नहीं। पार्लियामेंट कानून बनाती है, दूसरे इदारे तशरीह करते हैं। तारीख देख लें, कोई भी असम्बली कानून और आइनी तरीके से रुखसत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को आप सेट असाइड करवा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले हैं। पॉलिटिकल पार्टी को आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे तो ये स्पेस आपका कोई और लेगा और आपका नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शेख हसीना वाजिद से राबता करने का मशवरा। कहा कि बेहतर है कि वज़ीर आज़म बांग्लादेश की हसीना वाजिद को फ़ोन करके रास्ता पूछ लें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि लोग बानी पीटीआई का नजरिया नहीं भूले। आप किसके कहने पर ऐसी कानून साजी कर रहे हैं? क्या किसी रुकन को हक है कि ऐसा कानून पेश करे जो आइन के खिलाफ हो? पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है, लेकिन तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। पार्लियामेंट अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए इसे नाफिज करती है। किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है, लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। ये जो पार्टी पार्टी खेलने का सिस्टम है, इसको बंद करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर करना कहाँ गलत है?
पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं इलेक्शन एक्ट बिल किसी अदालत के खिलाफ नहीं, पार्टी खेलने का सिस्टम बंद करने के लिए है। पार्टी से वफादारी यकीनी बनाना कैसे गलत हो गया। कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मसाइल अडियाला जेल में कैद बंदे से बहुत बड़े हैं। जमात इस्लामी का 8 अगस्त को मरी रोड पर मार्च, 11 अगस्त को लाहौर में धरने का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने ITPs मुआहिदे करने वालों के असासे मुंजमद करने का मुतालबा कर दिया। लियाकत बाग में कारकुनों से खिताब में कहा, हुक्मरान बांग्लादेश से सबक सीख लें, मईशत बर्बाद करने वालों को कटहरे में लाना होगा। मरियम नवाज ने किसानों का हक मारा, सब्सिडी के नाम पर झूठ बोला, हम थकने वाले नहीं हैं, जब मार्च करेंगे तो हर रुकावट हटा देंगे। कहा कि हमने अमन का रास्ता अख्तियार किया है, बिजली के बिलों में कमी तक धरना खत्म नहीं होगा। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुकम्मल। मुज़ाकराती टीमों के दरमियान कोई पेशरफ्त ना हो सकी। हुकूमत और जमात इस्लामी का आज फिर मुज़ाकरात करने पर इत्तफाक। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर 2.5 घंटे तक जारी रहा। हुकूमती टीम में अता तारड़, मोहसिन नकवी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अमीर मुकाम बदर शहबाज और वज़ीर तवानाई अवैस लखारी शामिल थे। जमात इस्लामी की टीम में लियाकत बलोच, अमीरुल असीम, फरासत शाह और नसरुल्लाह रंधावा शामिल थे। लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमती टीम ने हमारे मुतालिबात पर मजीद पेशरफ्त का कहा है। ये खुशाइन बात है कि वज़ीर तवानाई भी मुज़ाकरात में शामिल हुए। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। नौशहर फिरोज में मुसलसल बारिश से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा। जानवरों के चारे की किल्लत का भी खदशा हो गया। नवाबशाह में 24 घंटे से हल्की बारिश जारी। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ठल में बादल बरसने के गली मोहल्ले नदी नाले बन गए। जैकबाबाद में बारिशों ने जल थले कर दिया। कल्लात और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बरसाती नालों में तुग़यानी ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला शहर के वस्त से गुजर रहा है। नशेबी इलाके ज़िले आबा के किला सैफुल्लाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। मरकजी शहरा बंद हो गई, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। एबटाबाद के नवाही गांव संघरेड़ी में तंदे तेंदुए का घर पर हमला। खातून समेत 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुकामी अफराद ने तेंदुए को दबोच लिया, डंडे और पत्थर मारकर हलाक कर दिया। याहिया सनवार हमास के नए सरबराह बन गए। याहिया सनवार 2017 से गजा की पट्टी में ग्रुप रहनुमा के तौर पर काम कर रहे थे। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद अब याहिया सनवार हमास के सियासी दफ्तर की सरबराही करेंगे।